तो हम लोग सन के बारे में देखेंगे। ठीक है। सन जो है वो एक राजा है और ऊपर से देवता है। ठीक है। तो उसका जो फ्रेंड्स रह गए वो तो सारे देवता ही रह गए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि देवता और राक्षस कौन से ग्रह है। देवता जो है वो मून है, मार्स है और जुपिटर है और सन है। ठीक है। और एनिमीज जो है वो सैटर्न, राहु, केतु, वीनस, ये सब राक्षस देवता। इसलिए सन के ऑब्वियसली देवता के एनिमीज जो है वो राक्षस ही रहेंगे। तो इनके एनिमीज ये है। और न्यूट्रल प्लैनेट मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले कि मर्क्यूरी जो है वो एक न्यूट्रल प्लैनेट है सबके लिए। वो किसी का एनिमी भी नहीं है और किसी का फ्रेंड भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो बच्चा है, उसको प्रिंस कहा गया है। उसके बाद मून, मून का जो सेम रहेगा सन और मर्क्यूरी। ठीक है। इसमें मार्स और जुपिटर को हम लोग फ्रेंड्स में नहीं ले रहे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। उसके बाद ऑब्वियसली उसके जो एनिमीज है वो राहु, केतु, सैटर्न, ठीक है, वीनस। ओके। और न्यूट्रल में मार्स और जुपिटर लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि मून एक रानी है। ठीक है। और जुपिटर गुरु और मार्स सेनापति, ये हमेशा राजा के साथ में रहते हैं। तो ये चीज़ रानी को पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसको अकेले में टाइम देना राजा के साथ संभव नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से जुपिटर और मार्स को न्यूट्रल प्लैनेट कहा गया है मून के लिए। उसके बाद मार्स, ठीक है, मार्स का जो एनिमीज है, मार्स का जो फ्रेंड है वो मून, सन और जुपिटर ऑब्वियसली। उसके बाद एनिमी में मर्क्यूरी, केतु, राहु। ठीक है। और राहु, वीनस और सैटर्न, ये न्यूट्रल है। ठीक है। उसके बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो है एक प्रिंस प्लैनेट है, तो ऑब्वियसली राजा फ्रेंड रहेगा। ठीक है। वीनस क्योंकि वो भी एक गुरु है। ठीक है। और राहु। ओके। उसके बाद मून, मून आप सोच रहे होगे कि रानी कैसे क्या प्रिंस की एनिमी हो सकती है। तो इसमें मून का एक स्टोरी है। मून जो है मतलब चंद्रमा जो है, उन्होंने गुरु जुपिटर की वाइफ तारा, इनको अगवा करके उनके साथ संबंध बनाए थे, अफेयर किया था, और उसमें से मर्क्यूरी का जन्म हुआ है। मतलब एक्चुअल में मून इज अ फादर ऑफ मर्क्यूरी। ओके। सो ये एक्चुअली चीटिंग हो गई। तो उनके ऊपर, मून के ऊपर जो है ना, ब्लेम, चीटिंग के आरोप लगे थे गुरु के द्वारा। और बाद में जब मर्क्यूरी को पता चला तो वो उनको अपना एनिमी उस दिन से मानने लगे थे। तो इसलिए वो अपने फादर को फादर न मानते हुए एनिमी मानते हैं। ठीक है। उसके बाद सैटर्न, केतु, मार्स, जुपिटर, ये उनके न्यूट्रल प्लैनेट है मर्क्यूरी का। जुपिटर, जुपिटर का ऑब्वियसली सन, मून और मार्स, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए। वीनस उनका सबसे बड़ा एनिमी है। ठीक है। और मर्क्यूरी, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, ये प्रिंस प्लैनेट है, वो सुनता नहीं है किसी की, तो इसलिए मर्क्यूरी एनिमी, एनिमी नहीं बोल सकते, न्यूट्रल प्लैनेट ही है पकड़ लो। राहु, केतु और सैटर्न, ये ऑब्वियसली न्यूट्रल प्लैनेट है, क्योंकि सैटर्न इज अ कर्मा कारक, तो गुरु का फ्रेंड ही रहेगा। ठीक है। राहु केतु, राहु केतु जो है, इनको बनाने में सबसे बड़ा हाथ तो गुरु का ही है। तो वो एक अलग स्टोरी है। ठीक है। कभी और उसके एक्सप्लेन करूँगा मैं। ठीक है। वीनस, वीनस इज अ राक्षसों का गुरु। तो उनका जो फ्रेंड है मर्क्यूरी, सैटर्न और राहु, और यहाँ पे केतु भी आता है। ठीक है। केतु भी आता है क्योंकि केतु भी जो है ना, केतु भी राक्षस भी है और देवता भी है, उसको देवता भी माना गया है, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष का कारक है।
ठीक है, वो सीधा भगवान के पास हमें मरने के बाद ले जा सकता है, अगर हम केतु के ट्रेड हमारे बॉडी में, हमारे जीवन में लाते हैं तो। ठीक है, तो ये उसका एनिमी जो है ऑब्वियसली सन, मून और केतु रहेगा, क्योंकि जो सन जो है वो जुपिटर को फॉलो करता है, हर चीज़ उनकी मानता है, तो इसलिए वीनस जो है उनका अपोजिट ही रहेगा। मार्स और जुपिटर जो है ये उसके न्यूट्रल प्लैनेट है। सैटर्न, सैटर्न के जो फ्रेंड्स है वो मर्क्यूरी है, क्योंकि वो बच्चा है तो उसके लिए, उसको मतलब बच्चा और बूढ़े लोगों के लिए सैटर्न हमेशा आगे रहता है। ठीक है, वीनस, क्योंकि सैटर्न जो है वो राक्षस देवता है, ऐसे माना गया है, तो वीनस उनके गुरु है, और राहु केतु राहु। ठीक है, उसके बाद मार्स, मार्स सन और मून, इनके साथ इनका नहीं जमता है, ये एनिमी है उनके। और उसके बाद केतु और जुपिटर जो है वो अपोजिट है, मतलब न्यूट्रल प्लैनेट है, क्योंकि ये भी गुरु है तो उनका मानना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद राहु, राहु का जो फ्रेंड है वो मर्क्यूरी, सैटर्न, केतु, और एनिमी जो है मार्स, मून, सन, जुपिटर। ठीक है, वीनस, मर्क्यूरी उसका जो है वो न्यूट्रल प्लैनेट है। ठीक है, केतु जो है, केतु एक कट का कारक है। जीवन में जो भी चीज़ हमारे लाइफ में आती है, जैसे लग्जरी और काफ़ी सारी चीज़ें, रिलेशंस हो गए, तो उसको अगर उसकी दशा आती है तो कट करता है, वो हमारे लाइफ से उनको कट कर देता है, रूट से कट कर देता है। बट तो भी राहु और वीनस जो है उसके फ्रेंड है। मून, मार्स एंड सन इज अ एनिमी, एंड जुपिटर, सैटर्न एंड मर्क्यूरी आर द न्यूट्रल प्लैनेट्स ऑफ केतु। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्ट जो फ्रेंड एनिमी का है। ठीक है, अभी इससे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि जो वॉच टाइम प्रेडिक्शन है वो कैसे करेंगे, घड़ी से हम लोग प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अभी साफ कर देता हूँ पहले। ये आपने होप सो अपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं आगे आपको पढ़ा पाऊँ। और अभी हमारा जो टाइम होता है, जैसे वॉच टाइम प्रेडिक्शन में हम लोग घड़ी देखते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गई अपनी घड़ी। ठीक है, तो अगर कोई बंदा अपने पास आता है और बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया है और वो मुझे कब कॉल करेगी, करेगी या नहीं करेगी, वो ये क्वेश्चन अगर पूछता है, मतलब येस और नो में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये जो टेक्निक है वो बहुत काम में आती है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा आया, ठीक है, और वो पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, तो अगर वो उसने पूछ लिया 2 बज के, ठीक है, 8 मिनट में, ये आवर हो गया और ये मिनट हो गया। ठीक है, तो अभी उसने क्या पूछा, क्या मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आएगा। अगर ये क्वेश्चन उसने पूछा है तो आंसर क्या आएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर सन का है, 2 नंबर मून का है, तो आवर्स में हम देखेंगे कि कौन सा नंबर आ रहा है। ये कौन सा नंबर है, मून का नंबर है।
तो 2 के सामने हम लोग मून लिखेंगे और ये 08 है, ठीक है। 2:08 में आया था उसका कॉल, तो हमने नोट कर लिया, वो टाइमिंग नोट कर लिया हमने, ठीक है। अभी ये AM है PM है वो बात नहीं है, इसमें सिर्फ टाइम नोट करना है। दूसरी चीज 0.08 मतलब 8 हो गया। 8 किसका नंबर है? शनि का नंबर है, ठीक है, शनि का नंबर। तो अभी हम क्या देखेंगे, जैसे मैंने चार्ट आपको दिखाया था कि इसमें फ्रेंड्स, एनिमी और न्यूट्रल कौन है, ठीक है। तो रूल क्या है, हमें देखना है कि ये जो ग्रह है, ये जो 2 ग्रह है, ये एनिमी है, फ्रेंड है या न्यूट्रल प्लैनेट है। तो अभी यहाँ पे हम अगर देखते हैं चार्ट के हिसाब से, अगर आपने नोट किया होगा तो आपको पता चलेगा ये दोनों एनिमी है, ठीक है, एनिमी प्लैनेट्स है। तो हम आंसर क्या देंगे, इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि वो एनिमी प्लैनेट है, वो नहीं देंगे रिजल्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट भी नहीं लगा आंसर निकालने के लिए। तो इसका आंसर आएगा नो, उसका कॉल नहीं आएगा, नहीं आएगा। सिंपल आंसर है, सिंपल, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ फ्रेंड है, एनिमी है, न्यूट्रल है, क्या है वो देखना है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे आप कोई भी आंसर चुटकी में निकाल सकते हो, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, फ्रेंड, एनिमी, ठीक है, और कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट को डिनोट करता है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई बंदा, अगर उसी टाइम पे दूसरा कोई बंदा आ गया, ठीक है, उसी टाइम पे दूसरा कोई बंदा आ गया और वो पूछ रहा है क्या मुझे पितृ प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, और आपके पास टाइम नहीं है कुंडली निकालने का और देखने का, ठीक है। इस कुंडली निकालने के बाद काफ़ी टाइम जाता है, कम से कम आधा घंटा उसको देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उस प्रॉपर आंसर उसको दे सकते हो। तो उतना टाइम तो है नहीं आपके पास, आपको दो सामने आ गया और पूछ रहा है तुरंत और बोल रहा है आप मुझे जल्दी बताओ, जाना है, तो आप कैसे बताओगे। तो अगर वो आया और उसका टाइमिंग हो गया 3:40 41 मिनट्स हो गया, 3:41 मिनट्स, ठीक है। तो अभी 3 नंबर हमको याद रखना है, किसका है, जुपिटर का, ओके। अभी ये जो नंबर है 41, इसको हमें सिंगल डिजिट में लाना है। तो ये क्या होगा, 41 का 4 + 1 = 5। तो 5 जो है ये मर्क्यूरी का नंबर है, ठीक है, ये मर्क्यूरी का नंबर है। अभी आपको देखना है जुपिटर और मर्क्यूरी में फ्रेंडशिप है, ठीक है, फ्रेंडशिप है, एनिमिटी है या फिर न्यूट्रल प्लैनेट है। तो हमें कहाँ से देखना है, आवर्स से मिनट की तरफ देखना है। तो जुपिटर का मर्क्यूरी जो है ये एनिमी है, ठीक है, क्योंकि ये उसकी खुद की औलाद नहीं है, भले ही उनके वाइफ का अंश है बट खुद की औलाद नहीं है ऐसे माना जाता है, इसीलिए जुपिटर ये जो है न्यूट्रल भी बोल सकते हैं और एनिमिटी भी बोल सकते हैं। तो इसका भी आंसर नो में आएगा, ठीक है, नो, आपको इसका प्रॉपर्टी जो है नहीं मिलेगा पितृ का, ठीक है। तो ये तो हो गई बड़ी सिंपल टेक्निक हो गई, ठीक है। उसके बाद ये मेथड 1 था, अगर मैं बोलूँ तो ये मेथड 1 था, ठीक है। अभी मैं आपको मेथड 2 सिखाता हूँ, जो जिसमें हम लोग कुंडली के हिसाब से एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मेथड 2 सिखाता हूँ, ठीक है। अभी कोई बंदा आया और पूछ रहा है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मैं पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता हूँ, क्या मैं
पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर उसका क्वेश्चन आया 7:05 पकड़ लो। ठीक है, 7:05, 6:05 ले लो, चलो ठीक है। ठीक है, 6:05 शाम को आया उसका कॉल, 6:05। तो जैसे मैंने पहले के वीडियोस में मैंने कुंडली एक्सप्लेन की हुई है, जिसमें आपको काल पुरुष की कुंडली जो है वो कैसी होती है, उसको कैसे देखा जाता है, उसका वीडियो मैंने बनाया। और इस वीडियो के साथ में उसको मैं लिंक भी करूँगा, आप जाके देख लो, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि काल पुरुष कुंडली कैसी होती है और इस टेक्निक के साथ उसको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत एक कुंडली बनाएंगे। ठीक है, जैसे कुंडली होती है, तो इसमें काल पुरुष के हिसाब से ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये काल पुरुष की कुंडली होती है। ठीक है, तो हम वैसे ही फर्स्ट मेथड को पहले लगाएंगे। ठीक है, 6 नंबर जो है वो वीनस का है। ठीक है, और 5 नंबर जो है वो मर्क्यूरी का है। अभी इसने, आप अच्छे से देखोगे तो इसने क्वेश्चन भी बिजनेस का ही किया है, तो मर्क्यूरी जो है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस ही है। ओके, तो अभी हमें पता करना है कि ये क्वेश्चन उसने जेन्युइनली पूछा है कि ऐसे ही मजाक मजाक में पूछा है, क्योंकि ये जो टेक्निक है हमें मजाक मजाक में इसका आंसर नहीं देना है, क्योंकि उसका एक्यूरेसी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें देखना है कि ये एक्चुअल में सच में पूछने आया है या फिर ऐसे ही मजाक कर रहा है। तो इसका रूल क्या है, सिंपल रूल है कि जो भी आवर्स है, ठीक है, जो भी आवर्स है उसमें हमें +1 करना है। +1 मतलब ये 7th हाउस आ गया। ठीक है, 7th हाउस आ गया। तो अगर वीनस को हम लोग 7th हाउस में लिख देते हैं सीधा सीधा, ठीक है, और मर्क्यूरी को 5th हाउस में रखेंगे, क्योंकि ये 5th हाउस दे रहा है। तो सिंपल है, मर्क्यूरी इज अ बिजनेस। ठीक है, और वीनस 7th हाउस में दिखा रहा है, तो ये भी बिजनेस के बारे में हो गया, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है। उसने क्या पूछा, मैं पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता हूँ क्या, तो 100% ये पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, क्योंकि वीनस और मर्क्यूरी जो है वो, अगर इसको हम पहला मेथड से लगाएंगे तो ये फ्रेंड्स है और न्यूट्रल भी है। ठीक है, तो 100% ये बिजनेस कर सकता है और पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता है। ये आंसर आ गया इसका, यस। ठीक है, यस आंसर आ गया। इसको हम बता सकते हैं कि हाँ आप बिजनेस करो। ओके, तो ये हो गया सिंपल, और एकदम 2 मिनट्स में आपको सामने वाले को यस और नो में आंसर देना। इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती है, हम लोग ट्रांजिट में जो ग्रह चल रहे हैं उसको यहाँ पे रखते हुए, ठीक है, जैसे 5th हाउस में अभी केतु चल रहा है, 11th हाउस में जो है ना राहु चल रहा है, 12th हाउस में सैटर्न चल रहा है। ओके, जुपिटर भी 4th हाउस में चल रहा है, 4 नंबर राशि में। तो ट्रांजिट के जितने भी है वो यहाँ पे रखे, उसको और डीप में हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये बिजनेस कौन सा करना चाहता है, वो भी हम लोग उसको प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं। बट ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये 2 मिनट्स में प्रेडिक्शन देता है, और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए पूरी एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। ठीक है, न्यूमरोलॉजी के कुछ सिंपल रूल्स और फ्रेंड्स, एनिमी और न्यूट्रल प्लैनेट्स, ये अगर आपको पता चल गया तो आप 2 मिनट में आपका डेली रूटीन का, आपको आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है उसको आंसर निकाल के तुरंत कर सकते हो। और आपको आप आजमा के देखो, इसको गारंटी देता हूँ। आप कमेंट्स करके बताना मुझे कि मैंने ये यूज़ किया है और हाँ इसका आंसर एक्यूरेट आता है। ठीक है,
90 to 99% मैं बोल सकता हूँ कि इसका आंसर एक्यूरेट आता ही है, क्योंकि मैंने ये खुद अपने लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अभी ये तो हो गया सिंपल आवर्स के लिए। ठीक है, मतलब कौन से आवर में आया। ओके, अभी यही सवाल अगर मैं चेंज करता हूँ, यही पर्सन आया मेरे पास। ठीक है, यही पर्सन मेरे पास उसी टाइम पे आया है था, क्वेश्चन पूछा उसने, और उसने दूसरा क्वेश्चन कोई पूछ लिया मेरे को। ठीक है, तो इसमें एक आपको पता मतलब एक्सपीरियंस आएगा जब आप इसको यूज़ करोगे। ठीक है, एक एक्सपीरियंस करोगे तब यूज़ करोगे कि उसने 6:05 में मुझे एक क्वेश्चन किया था। उसके बाद तुरंत उसने मुझे 6:07 पे फिर से एक क्वेश्चन किया, जो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेशन के बारे में, अपने वाइफ के रिलेशन के बारे में पूछा उसने, ऐसा समझ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने बताया था कि हर बार जो है हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे, मतलब इसी अभी क्या हो गया ना, 6+1 करेंगे तो फिर से 7th हाउस ही आ जाएगा ना, 7th हाउस ही वापस आ जाएगा। मतलब 6 से लेके 7 बजे तक जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो बंदा, अगर उसने 5 क्वेश्चन पूछ ले तो 7वां हाउस तो रिपीट ही आएगा ना। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद हमें आवर्स को छोड़ देना है दूसरे क्वेश्चन के बाद, और मिनट्स को पकड़ना है। ओके, मिनट्स को पकड़ना है। तो 7 हो गया, 7 हो गया, +1 करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर आएगा 8। तो ये शनि का नंबर हो गया। ठीक है, और ये जो शनि है ये 8th हाउस में आ जाएगा, मतलब 8वां क्वेश्चन हो गया। इसलिए रिलेशन के बारे में क्यों पूछा, क्योंकि ये अपने रिलेशन में पीड़ा में है। उसको बोल देना आप रिलेशन में पीड़ा में हो, इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन किया है कि मेरा रिलेशन कैसा चल रहा है, क्या मेरा रिलेशन अच्छा होगा, ये क्वेश्चन उसने पूछा है। ठीक है, इसलिए 8th हाउस आया क्योंकि वो पीड़ा में है। उसको बोल देना आप पीड़ा में हो, इसलिए आप मुझे बोल रहे हो। ठीक है, और 6 का 6 ही रहने देना है। ठीक है, 6 का आएगा वीनस, वीनस यहाँ पे आ जाएगा, 7th में नहीं आएगा, 6 में ही रहेगा वो। ठीक है, तो 6 और 8 का कॉम्बिनेशन जब आता है, ठीक है, 6 और 8 का कॉम्बिनेशन जब आता है तो 100% काम खराब होता है। तो आप बोल देना कि नहीं, आपका रिलेशन खराब ही रहेगा। उसमें आप रेमेडीज वगैरह दे सकते हो। ठीक है, तो मेरे कुछ वीडियोस इसमें आएंगे जो आप शनि का और वीनस का, कोई भी प्लैनेट का रेमेडीज कैसे कर सकते हो। ठीक है, वो आगे जाके आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ना यहाँ पे इसी कुंडली को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी कुंडली को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे 1 ठीक है, 2 12, 3 11, 7 7, 5 9 एंड 6 8 ऐसे एक्सेस होते हैं। ठीक है, एक्सेस मतलब क्या कि शनि और वीनस, इसमें डिफरेंस कितने हाउसेस का है। जैसे वीनस जो है 1 2 3 हाउस का फर्क है। ठीक है, तो 3 आ गया तो 3 11 का ही होगा 100%। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, तो ये तो अपन ने शनि और ये देख के उसको बता दिया कि इसकी पीड़ा क्या चल रही है, ये बता दिया अपन ने। बट उसने पूछा क्या है
कि आगे जाके मेरा रिलेशन ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं 3-11 जो है वो गुड कॉम्बिनेशन है, गुड है, ठीक है। ये जो है गुड कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ आगे जाके आपका रिलेशन ठीक होगा। आपको कुछ रेमेडीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये रेमेडीज जो है ये आगे जाके हम लोग करेंगे तो आपको अच्छा इसमें सफलता मिलेगी, ठीक है। तो ये हम लोग वहाँ पे बोल सकते हैं, ओके। उसके बाद ठीक है, गुड मतलब ये वेरी गुड बोल सकते हैं इसको, वेरी गुड रिजल्ट अगर ये देता है तो, ठीक है। उसके बाद 5-9 जो है वो भी एक प्रकार का अच्छा ही होता है, ठीक है। उसके बाद 7-7 जो होता है वो स्ट्रेस का होता है, ठीक है। स्ट्रेस मतलब क्या है कि इसके लाइफ में स्ट्रेस रहेगा उस टाइम पे, बट कहीं ना कहीं आगे जाके वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1-1 जो होता है वो एक्सीलेंट होता है, ये भी अच्छा ही है, ठीक है, ठीक है। 2-12 जो होता है वो डिले का होता है, डिले होता है या फिर डिनाई हो जाता है, डिनाई, डिले या डिनाई हो जाता है, ठीक है। और 6-8 होता है वो फेलियर होता है, बैड, वेरी बैड कॉम्बिनेशन, बैड कॉम्बिनेशन, वेरी बैड, ठीक है। तो ऐसे ही 6-8 अगर इसमें हमारा अभी 6-8 आ जाता तो हम लोग बोल देते कि नहीं आपका डिवोर्स तो शायद हो सकता है आगे जाके, ठीक है। अगर 7-7 का एक्सेस आता तो बोलते हाँ स्ट्रेस है अभी चलेगा, आगे जाके धीरे धीरे जाके ठीक होगा, टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक है। अभी एक्सीलेंट है तो हाँ अभी के लिए स्ट्रेस चालू है, अभी के लिए प्रॉब्लम है, बट ये आपका ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा रिलेशन हो जाएगा। तो आप अभी कुछ भी जो है ना डिसीजन मत लीजिए, ये हम लोग उसको सलाह दे सकते हैं। इसमें डिले और डिनाई, अभी डिले और डिनाई में क्या होता है कि एक तो वो होगा ही नहीं, या फिर डिले हो जाएगा तो इतना डिले हो जाएगा कि न होने के समान ही हो गया वो, तो इसीलिए डिले और डिनाई उसको बोलते हैं। और एक्सीलेंट 1 का था, मतलब जैसे वीनस और शनि एक ही जगह पे बैठ गए एक ही हाउस में, तो 1-1 का एक्सेस हो गया ये, ठीक है। तो ये भी एक्सीलेंट ही है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको हम लोग देख सकते हैं। टाइम प्रेडिक्शन जो है, वॉच टाइम प्रेडिक्शन, जैसे गाड़ी चलाते चलाते आपको किसी का कॉल आ गया और उसने पूछ लिया कुछ क्वेश्चन, तो आप तुरंत घड़ी में देख के बोल सकते हो कि हाँ आपका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपका काम हो जाएगा, आप जाओ, ठीक है। कोई आया आपके पास और बोल रहा है कि इंटरव्यू, मेरा अभी इंटरव्यू हो रहा है, कैसा रहेगा मेरा इंटरव्यू, तो आप बोल दो उसको कि हाँ ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, आप जाओ, आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा। या फिर वो बोल रहा है मेरा इंटरव्यू हो गया है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उसको बोल देना हाँ आपका, वो बोल रहा है 15 दिन में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर बैड कॉम्बिनेशन आया, एनिमी का आया, तो उसको बोल देना नहीं होगा, ठीक है। अगर वो बोल रहा है गुड कॉम्बिनेशन आ गया तो उसको बोल देना नहीं आएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, 2 मिनट में आप प्रेडिक्शन कर सकते हो और कोई भी कर सकते हो। चैलेंज कर सकता हूँ मैं कि ये वीडियो जो भी देख रहा है वो 100% ये टेक्निक से आपका जो है ना प्रेडिक्शन कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, 100% कर सकता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो देख के अच्छा नॉलेज मिला होगा, और आगे वीडियो आप देखते रहिए, ऐसे ही नॉलेज मैं देते रहूँगा, ठीक है। तो आगे मैं जैसे मैंने कुंडली के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसमें अभी प्लैनेट्स का जो क्या रोल रहता है, प्लैनेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में आगे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आगे जाके आपको सारा नॉलेज मैं देता रहूँ। और जो भी आपको कंसल्टेशन अगर करनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, और साथ में
आप अगर क्लासेस करना चाहते हो तो मैं न्यूमरोलॉजी का एक न्यू क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे कम से कम 10 सीट जो है ना वो चाहिए। उसी के बाद मैं ये क्लास स्टार्ट करूँगा, तो आप इंटरेस्टेड होगे तो मुझे डीएम कीजिए। वो उसकी जो फ़ीस है वो भी मैं डीएम में बता दूँगा। तो थैंक यू सो मच।